मैं देखता हूं तुम्हारे भीतर कोई बड़ा पहाड़ तुम्हारे और सत्य के बीच नहीं खड़ा है। धुएं की पतली लकीर है, चाहो तो क्षण भर में मिट जाए, न चाहो तो जन्मों जन्मों तक चले। तुम्हारे और तुम्हारे स्वरूप के बीच में विचार की पतली सी दीवार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और विचार तो पानी के बुलबुले हैं, उनके न होने में कितना फर्क है। लेकिन उतनी सी दीवार ने धुएं की लकीर जैसी है, पानी के बबूले जैसी है, तुम्हें खूब भटकाया है। और अगर तुम्हारी भटकन का हिसाब लगाओ तो ऐसा ही लगेगा कि कोई हिमालय बीच में खड़ा है। आंख में छोटी सी रेत का कण है, लेकिन आंख बंद हो गई तो अस्तित्व दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। कोई आंख में पहाड़ गिराने की जरूरत नहीं है, जरा सा रेत की किरकिरी और आंख बंद हो जाती। तुम्हारी भीतर की आंख पर भी रेत की किरकिरी से ज्यादा नहीं। सिर्फ भरोसा चाहिए उठने का, सिर्फ साहस चाहिए जागने का। तुम्हारे संकल्प से ही टूट जाएगी धुएं की ये रेखा। शायद कुछ और करना जरूरी नहीं है, इतना ख्याल में ही आ जाए कि बाधा बड़ी छोटी है, तुम बहुत बड़े हो। इतना भरोसा ही पैदा हो जाए तो बाधा टूट जाती। लेकिन तुमने मान रखा है बाधा बहुत बड़ी और तुम बहुत छोटे हो। और तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु भी तुम्हें समझाए जाते हैं कि तुम बहुत छोटे हो और बाधा बहुत बड़ी है। वे तुम्हारे आत्मविश्वास की हत्या कर देते। वे तुम्हें समझाते हैं कि तुम पापी हो। तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन छीन लेते। वे समझाते हैं तुम अपराधी हो। वे समझाते हैं तुम अज्ञानी हो। वे समझाते हैं कि जन्मों जन्मों का पाप, कर्मों का बोझ ऐसे कहीं कुछ क्षण भर में होने वाला है। बड़ी दूभर यात्रा वे बताते हैं। करीब करीब इतना असंभव कर देते हैं सारी बात को कि तुम साहस ही खो देते हो। और जिसने साहस खो दिया उसके लिए दीवार बहुत बड़ी हो जाती, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा हो गया। और तुम्हारा होना तुम्हारी धारणा पर निर्भर है। तुम छोटा समझो तो छोटे हो जाओगे, तुम बड़ा समझो तो तुम बड़े हो जाओगे। तुम्हारी धारणा ही तुम्हारी सीमा है। तुम अणु समझो तो अणु जैसे हो जाओगे, तुम ब्रह्म समझो तो तुम ब्रह्म जैसे हो जाओगे। वास्तविक जिन्होंने धर्म को जाना है वे तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, स्वयं ब्रह्म हो, तत्वमसि। वे तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। वे तो कहते हैं तुम्हारी कोई सीमा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, तुम अनंत अनादि हो। लेकिन पुरोहित है, मंदिर मस्जिद को चलाने वाला, शब्दों के संग्रह पर जीने वाला पंडित है, वो तुम्हें छोटा करता है, वो तुम्हें हीन बताता है, वो तुम्हारी निंदा करता है। और उसने इतने समय तक तुम्हारी निंदा की है कि जब तुम्हें कोई कहता है जागो, तुम महान हो, विराट हो, तो तुम्हें भरोसा नहीं आता। उसकी निंदा के पीछे कारण है, वो तुम समझ लो। क्योंकि अगर तुम ब्रह्म हो तो न तो मंदिर की कोई जरूरत है, न मस्जिद की कोई जरूरत है, क्योंकि तुम ही मंदिर हो। अगर तुम विराट हो तो न तो मूर्ति की जरूरत है, न पूजा अर्चना की जरूरत है। तुम स्वयं ही पूज्य हो, तुम ही पुजारी हो, तुम ही पूजा अर्चना हो। तुम अगर तुम्हारे वास्तविक रूप में ही प्रकट हो जाओ
तो धर्मगुरु कहां खड़ा रहेगा, उसके व्यवसाय का क्या होगा? तुम्हारी निंदा में ही उसके व्यवसाय का सारा राज छिपा है। तुम पापी हो तो पंडित की जरूरत है, तुम पापी हो तो पुरोहित की जरूरत है, तुम पापी हो तो तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच मध्यस्थों की जरूरत है। अगर तुम स्वयं ब्रह्म हो तो कौन मध्यस्थ चाहिए? बीच के दलाल अर्थहीन हो जाते। इसलिए समस्त संप्रदाय तुम्हारी निंदा पर जीते हैं। पहले वे तुम्हें अपराधी घोषित करते हैं, महापापी घोषित करते हैं। पहले तुम्हारे भीतर के प्राणों को संकुचित करते हैं, और जब तुम इतने संकुचित हो जाते हो कि तुम त्राही त्राही कर उठते हो और मांगते हो कि मार्ग दो, राह दो, तब वे तुम्हें विधियां बताना शुरू करते हैं। पहले वे तुम्हारी बीमारी पैदा करते हैं, फिर तुम्हें औषधि देते हैं। बीमारी झूठी है, इसलिए औषधि सच्ची नहीं हो सकती। बीमारी ही बुनियाद में नहीं है, इसलिए उपाय सब व्यर्थ है। ये बोध कैसे आए? तुम कैसे जागो? तुम क्या करो कि जागरण हो जाए? ये पहली बात ख्याल में ले लेनी जरूरी है। दीवाल ना के बराबर है, बड़ी झीनी है, जिससे घूंघट पड़ा हो नववधू के आंखों पर और उसे कुछ दिखाई ना पड़ता हो, जरा सरका ले और सब दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। लेकिन तुमने मान रखा है कि बहुत कठिन है, तुमने स्वीकार ही कर लिया है, और तुम्हारे स्वीकार के पीछे भी कारण है। पुजारी, पंडित, पुरोहित के पीछे कारण है, क्योंकि वो तुम्हें ब्रह्म घोषित करे तो वो व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता, वो तुम्हारी निंदा पर जिएगा। तुम्हारे पीछे भी मानने का कारण है। तुम्हारे मानने का कारण क्या होगा? तुम अपने चारों तरफ जो भी देखते हो, अपने ही जैसे लोग देखते हो। क्षुद्र, छोटे, उनको देखकर ये भरोसा गहरा होता है कि आदमी और परमात्मा के बीच बड़ा फासला है, क्योंकि आदमी में तुम्हें परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता। शैतान बहुत बार दिखाई पड़ता है, संत तो मुश्किल से दिखाई पड़ता है, और संत अगर हो भी तो भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि शैतान पर भरोसा इतना है कि तुम मान नहीं सकते कि कोई संत हो सकता है। फिर तुम्हें अपने भीतर भी सिवाय रोग, उपाधियों के, घृणा, ईर्षा, मत्सर, लोभ, काम, क्रोध, इनके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तुम तो स्वयं को दिखाई ही नहीं पड़ते, बस यही चीजें दिखाई पड़ती हैं, और रोज रोज इन्हें तुम देखते हो, रोज रोज इनका अनुभव करते हो, तो तुम्हारे भीतर का अनुभव भी तुमसे कहता है कि पुजारी ठीक ही कहता होगा। फिर अगर तुम्हें कोई संत भी मिल जाए तो तुम भरोसा नहीं करते कि तुम्हारी आंख वही देख सकती जो तुमने अपने भीतर देखा है। इस सूत्र को ठीक से ख्याल में रख लो, तुम वही देख सकते हो जो तुम्हारा अनुभव है, जो तुम्हारा अनुभव नहीं वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर संत सरल होगा तो तुम्हें मूर्ख दिखाई पड़ेगा, सरलता नहीं दिखाई पड़ेगी, तुम समझोगे मूढ़ है, क्योंकि मूढ़ता तुम जानते हो, सरलता तुम जानते नहीं। अगर संत तुम्हें मिलेगा और मौन बैठा होगा, शांत होगा, तो तुम समझोगे कि आलसी है, काहिल है, सुस्त है, क्योंकि तुमने उसी को जाना है अपने भीतर। जब तुम खाली बैठे होते हो तब तुम काहिल होते हो, सुस्त होते हो, आलसी होते हो, तामसी होते हो। तो संत अगर तुम्हें मिलेगा खाली बैठा कुछ ना करता, तो तुम समझोगे अकर्मण्य है। तुम्हारी भाषा तो तुम्हारी ही रहेगी, उसका मौन तो तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा, मौन तो तुमने जाना ही नहीं, तुम तो सदा ही शब्दों से भरे रहे हो।
तो तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें बताएगा। तुम अपने को ही फैला के दूसरों में देखोगे, दूसरे दर्पण की भांति। बहुत वर्ष हुए, मैं पहली बार ही बंबई आया था और एक गुजराती के ख्याति नाम लेखक, बड़े सुसंस्कृत संभ्रांत परिवार से आते हैं, गहरे रूप से सुशिक्षित व्यक्ति हैं, संस्कारशील हैं। वो मेरे विचारों से प्रभावित थे तो मुझे भोजन कराने एक होटल में ले गए। मुझे पता नहीं था कि उनकी आंखें कमजोर हैं और वो बिना चश्मे के नहीं देख सकते, निकट की चीजें पढ़ नहीं सकते। चश्मा वो घर भूल आए थे। टेबल पर पड़े मेनू को उठा के वो थोड़ी देर देखते रहे, मुझे कुछ पता नहीं। और मुझे शायद उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि न बताना चाहते होंगे कि उनकी आंखें इतनी कमजोर हैं कि बिना चश्मे के देख नहीं सकते। मैं समझा कि वो पढ़ रहे हैं। तभी बैरा आया पानी लेकर और उन्होंने उस बैरे से कहा कि जरा इस मेनू को पढ़ दो। उस बैरे ने उनकी तरफ देखा और कहा, भाई हम भी तुम्हारी माफक पढ़ेला नहीं। जो हमारी दशा है वही हम दूसरे में देख सकते हैं। दूसरे की दशा तो दिखाई नहीं पड़ सकती, उसके देखने का उपाय ही नहीं। इसलिए बुद्ध पुरुष तुम्हारे भीतर आते हैं, तुम्हारे इतिहास का भी अंग नहीं बन पाते, पुराण कथाएं बन जाती। शक होता है कि ये लोग कभी हुए। चंगेज खां हुआ, इस पर कभी शक नहीं होता। नादिर शाह हुआ, इस पर कभी संदेह नहीं होता। हिटलर हुआ, इस पर कभी संदेह नहीं होता। लेकिन आज से 1000 साल बाद रमन महर्षि हुए या नहीं, ये संदिग्ध होगा। वो इतिहास के हिस्से नहीं बनते। इतिहास तो तुम बनाते हो, इतिहास तो तुम लिखते हो। तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट हुए भी या सिर्फ कपोल कल्पनाएं? अगर तुम ठीक से सोचो तो तुम्हें कपोल कल्पनाएं ही लगेंगी। ऐसे आदमी हो ही कैसे सकते? क्योंकि आदमी की परिभाषा तो तुम हो। ये भरोसे के नहीं है, ये किन्हीं लोगों ने सपने सजाए हैं, कथाएं लिखी हैं, लेकिन ऐसा यथार्थ में हो नहीं सकता। बुद्ध जैसा आदमी, ये कैसे हो सकता है कि जीसस को लोग सूली दें और सूली पे लटका हुआ जीसस परमात्मा से प्रार्थना करे कि इन सबको माफ कर देना, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसी बात तुम्हारे भीतर कभी उठी कि जो तुम्हें पत्थर मार रहा हो, गाली दे रहा हो, और तुमने प्रार्थना की हो कि परमात्मा इसे क्षमा कर देना, क्योंकि ये जानता नहीं ये क्या कर रहा है? अगर ऐसा तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी हुआ हो तो तुम समझ पाओगे कि जीसस भी हो सकते हैं। लेकिन पत्थर मारने में ये नहीं होता तो फांसी लगाने पर कैसे होगा? जो तुम्हारी तरफ मिट्टी का ढेला फेंके